अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द डाइट शो और आज डाइट शो में क्या टॉपिक है वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले ये ज़रूर बताती चलूं कि हमारा ये जो प्रोग्राम है मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको पसंद आ रहा होगा। इसमें आपको खूब सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी जिस इन्फॉर्मेशन से आप बेहतर से बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और इस प्रोग्राम का मकसद आपका जो एक्स्ट्रा वेट है ना उसको कम करना है, वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ हम फोकस ये करते हैं, हमारा इरादा ये होता है कि हर प्रोग्राम में कोई ना कोई टॉपिक लिया जाए जो वेट लॉस से रिलेटेड है और उसको सही तरीके से डिस्कस किया जाए और उसकी सारी चीज़ें यानी कि सारे उसके सिम्टम्स और उसके क्योर्स और उसको कैसे हैंडल करना है वो हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं। और उससे क्या होगा कि आपको जो गलत फहमी है उस बीमारी के बारे में वो क्लियर हो जाएगी और आप उसको बेहतर तरीके से हैंडल कर सकेंगे। और हैंडल जब सही तरीके से किसी चीज़ को किया जाता है तो वो काबू में आ जाती है। अच्छा, ये चीज़ जो है जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी कि PCOS। ये पाकिस्तान में और हमारे इस रीजन में बहुत तेज़ी से फैल रही है, बहुत ज़्यादा ख़वातीन इससे सफ़र कर रही हैं। और ये भी आपको बताऊं कि 30% ख़वातीन जो हैं वो अगर उनकी अम्मी को होता है तो उनको होता है और 35% अगर उनकी बहन को होता है और अम्मी को नहीं होता तो उनको होता है। तो ये एक जेनेटिक भी है, लेकिन जेनेटिक अगर नहीं भी है तो क्या वो फैक्टर्स हैं, क्या वो सिम्टम्स हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि आपको ये PCOS की तकलीफ है। बहुत दफ़ा तो ये होता है कि लड़कियों को पता ही नहीं होता या ख़वातीन में स्पेशली जिनकी फर्टिलिटी यानी कि जो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं और जो नहीं हो पाती वो PCOS, फिर वो जाके जब टेस्ट कराते हैं तो उनको पता चलता है कि जी उनको PCOS है। तो फिर डॉक्टर कहता है कि जी PCOS में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है, नंबर 1 चीज़ कि आप वज़न अपना कम करें। तो और भी बहुत फैक्टर्स हैं कि जब आपको पता ही नहीं चलता कि आपको PCOS क्या है, वो मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहला फैक्टर ये है कि आपका इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। कभी आपको ज़्यादा फ्लो आ जाता है और बहुत महीने चलता है, कभी फ्लो बिल्कुल रुक जाता है और अगर 4 दिन का या 5 दिन का फ्लो होता है तो वो सिर्फ 1 दिन या 1.5 दिन या 2 दिन रहता है। तो इस तरह इरेगुलरिटी बहुत ज़्यादा आपके साइकिल्स में आती है। तो एक तो ये चीज़ है, अगर आपको लगे कि आपको इस तरीके से इरेगुलरिटी महसूस हो रही है और देखने में आ रही है और कुछ अरसा आप 6 महीने पीछे जाएं और याद करें कि कैसा लास्ट 6 मंथ्स कैसे गुजरे हैं तो आपको पता चल जाएगा, वो आप नोट कर लीजिए और फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं। अच्छा, यहाँ पे बहुत सी ख़वातीन गायनोकोलॉजिस्ट के पास चली जाती हैं, लेकिन वो सही डॉक्टर नहीं है क्योंकि ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। तो आपको एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाना ज़रूरी है जो हार्मोन्स के साथ डील करते हैं, क्योंकि सही डॉक्टर के पास भी जाना, सही इलाज लेना वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ है PCOS में। ठीक है, गायनोकोलॉजिस्ट को भी पता है कि इस डिजीज़ से कैसे निपटना है, लेकिन जो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट सही तरीके से इसको बैटल कर सकेगा और इस तरीके से इसको गाइड आपको सही तरीके से कर सकेगा तो वो मुख्तलिफ होगा गायनोकोलॉजिस्ट से। तो बहुत से डॉक्टर्स आप गूगल करें, आप पूछें अपने GP फैमिली फिजिशियन से पूछें अगर आपको ये सिम्टम्स हैं कि जी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट मुझे कहाँ मिलेंगे। बहुत से अस्पतालों में होते हैं, बहुत से डॉक्टर्स रेफरल करते हैं कि जी हाँ हम उन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को जानते हैं, आप उनके पास चले जाएं, हमारा रेफरेंस दे दें। तो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो है वो सही तरीके से बिल्कुल परफेक्टली पिन पॉइंट कर सकेगा ये है प्रॉब्लम, ये चीज़ें आपने करनी है। और सबसे पहली चीज़ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट भी ये कहेगा जो मैं कह रही हूँ कि मैं रोज़ इतनी सारी पेशेंट्स देखती हूँ जिनको PCOS है और सबसे पहले मैं उनका वज़न उनका कम करती हूँ। जब उनका वज़न कम हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है कि उनका PCOS इनएक्टिव हो जाता है, यानी कि तकलीफ नहीं देता। कोई ऐसी ये मतलब डेंजरस बीमारी नहीं है, लेकिन सिर्फ इरिटेंट है। वज़न आपने कम करना है तो फिर PCOS इनएक्टिव हो जाएंगे, आपके प्रेगनेंसी के चांसेस ज़बरदस्त बिल्कुल बढ़ जाएंगे। दूसरी बात यह कि आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, तो उस वक्त भी आपको चेक करना। आपका ब्लड शुगर जो है ना वो ऊपर चला जाता है, तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो ये सबसे पहले इंसुलिन के लेवल्स आपने चेक कराने, अपना ब्लड शुगर लेवल चेक कराना। आपको लगे कि जब ये सिम्टम्स आपके होने लगे ना, जब आपको लगे कि जी बहुत ज़्यादा आपकी स्नैकिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा आप खा रहे हैं, ये भी वो भी सब चीज़, तो उसमें
हार्मोन्स ऊपर नीचे जा रहे होते हैं बॉडी में, तो उसी वक्त बहुत, अगर आपको घर में कोई अम्मी चेक कर लें या बहन बता दे कि ये तुम्हारी जो हैबिट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है ना, नॉर्मल से डिफरेंट है, तो उस वक्त पता चल जाता है कि जी हाँ कुछ चेंज आया है लाइफस्टाइल में। लेकिन उस वक्त एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाना बहुत ज़रूरी है। अगर बाल गिर रहे हैं, ज़्यादा तेज़ी से खाना हो रहा है, वज़न जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और उतर नहीं रहा, अगर कोशिश भी आप कर रहे हैं, कोई डाइट प्लान भी इस्तेमाल कर रहे हैं और वज़न नहीं उतर रहा, तो इसका मतलब है कि पीसीओएस की तकलीफ है, डॉक्टर के पास जाना है, साथ इरेगुलर साइकिल्स हैं, तो फिर वो आपको दवाई बताएंगे किस तरीके से उस दवाई को लेके चलना है, और उसके बाद किसी न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन के पास जाएँ। और अगर आप कराची में तो आप मेरे पास आ सकते हैं ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल क्लिफ्टन में, और आपको हम स्ट्रिक्ट डाइट प्लान पे डालेंगे ताकि आपका वज़न जो है वो बिल्कुल सही तरीके से गिरे, हेल्दी तरीके से हमें वज़न गिराना है। और जब आपका वज़न गिरेगा तो आपका पीसीओएस ऑटोमेटिकली इनएक्टिव हो जाएगा। और दूसरी बात यह कि जब हमारे पेट के इर्द गिर्द चर्बी जमा हो जाती है तो हमारा फ्लो ऑटोमेटिकली रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो वो भी हमारे लिए डेंजरस है। हमें वज़न सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी है कि हम सबसे पहले अपना वज़न कम करें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि डिप्रेशन भी हो जाता है जब आपको पीसीओएस की तकलीफ होती है और डायग्नोज नहीं होती, कि पता ही नहीं चलता कि पीसीओएस की तकलीफ है, तो आप महसूस करेंगे या आपके घर वाले आपको बताएंगे कि तुम थोड़ा सा चुप हो गई हो, या डिप्रेशन, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, मूड ख़राब रहने लगता है, खिंच के इंसान पड़ता है और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, और अपने इर्द गिर्द सारी रिलेशनशिप्स जो हैं वो सफ़र करने लगती हैं इसी के बनिस्बत। तो बेहतर ये है कि इसका हल तो है ना, और इसका हल बहुत आसान है, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाना और दूसरा डाइटिशियन के पास जाना, जल्दी से वज़न गिराना और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से अपने लिए सही दवाई लेना, और उसके साथ जिस तरीके से वो स्ट्रक्चर्ड आपको बताते हैं, लेवल्स किस तरीके से लेनी है, कितने महीने लेनी है, फिर उसको कम करनी है, वो पूरा एक सिस्टम होता है जिस तरीके से आपको चलना होता है। तो पीसीओएस विद इन 3 to 6 months इनएक्टिव होना शुरू हो जाता है, आप खुद देखेंगे। और इंसुलिन लेवल्स आपने ज़रूर चेक कराने हैं, बिकॉज जब इंसुलिन बहुत हाई हो जाती है आपकी बॉडी में और शुगर लेवल्स बहुत तेज़ हो जाते हैं, तो इसका मतलब है आपको पीसीओएस की तकलीफ है। साथ लेंगे जी हमें कॉल, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं शाजिया बात कर रही हूँ कराची से। जी शाजिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। जी शाजिया, मेरा वही वेट का इशू है, मेरा सेकंड बेबी है। ओके। 4 मंथ का होके 5th में है, दोनों सीजरियन है। ठीक है। तो मेरा वेट जो है मतलब कम नहीं हुआ, 62 है अभी फिलहाल। और आपकी हाइट क्या है? 5'2". हाँ, तो आपको एटलीस्ट 10 से 15 kg कम करना है। अच्छा, मैं फीड भी करा रही, प्लीज फोन पे बता दीजिएगा, वो लाइट नहीं है फोन पे, तो नहीं, मैं वो क्या तो मैं आपको करूं? फोन पे बता दूं। सबसे पहले तो आपने एक्सरसाइज करनी है, बिकॉज ये सी सेक्शन के बाद 6 हफ्ते के बाद डॉक्टर्स अलाउ कर देते हैं कि आप एक्सरसाइज करें और कार्डियो एक्सरसाइज करें। और स्पेशली कार्डियो क्या होती है? कार्डियो होती है कि या साइकिल करें या स्किपिंग करें या वॉक करें या भागें, या जो बेसिकली आपका हार्ट रेट ऊपर लेके जाए, यानी कि जैसे रोइंग होती है, जैसे वो एक मशीन होती है ना जिसमें आप रो कर सकते हैं, तो उससे भी आपका हार्ट रेट ऊपर चला जाता है। इलिप्टिकल मशीन्स होती हैं, भागने की ट्रेडमिल होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर आप जिस चीज़ में भी आपका दिल जो है वो तेज़ी से धड़केगा, वो कार्डियो कहलाती है। और कार्डियो बहुत ज़रूरी है वेट लॉस में, कम से कम मिनिमम 50 मिनट्स। अच्छा, मुझे आप थोड़ा सा सजेस्ट करेगा। फीड का मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, एक टाइम होता है तो सेकंड टाइम में मैं फीड कराती हूँ तो नहीं होता, इतना फीड नहीं बन पाता, उसके लिए कुछ पता? आप फाइबर लें, फाइबर, साबूदाना खाएं, जौ का दलिया खाएं, इससे बहुत ज़्यादा जो फीड में आपका इजाफा हो जाएगा। और जौ का डाल के खा रही हूँ मैं, नहीं चीनी ना खाएं ना, इसमें थोड़े से शहद मिला लें। जौ का दलिया खाएं, साबूदाना खाएं और खूब सारे फल खाएं। आजकल विटामिन सी लें, उससे बहुत ज़्यादा इसमें इजाफा होगा। कैल्शियम लें, या तो सप्लीमेंट्स लें अगर डॉक्टर ने आपको अभी तक दिए नहीं हुए। और आपसे एक ज़रूरी बात ये थी, मेरा फॉलिंग है बहुत ज़्यादा हो रहा है, सीवियर। हाँ, ये आपको डिफिशिएंसी है। बायोटिन एक ख़ास किस्म का सप्लीमेंट है जो बालों को मजबूत करता है और आपके बाल सारे वापस आ जाते हैं। वो ज़रूर आप 2 टैबलेट्स रोज़ ज़रूर खाएं, उसका नाम है बायोटिन। जी हाँ, कोई ml नहीं, बस एक ही आती है।
सॉरी मतलब मुझे आवाज नहीं आ रही, क्या कहा आपने? एमजी, कोई एमजी होती है नहीं, या बायोटिन सिर्फ एक उसका स्टैंडर्ड होता है। आप किसी भी फार्मेसी से जाके बायोटिन की सुबह टैबलेट शाम सुबह शाम, बायोटिन। एक सुबह एक शाम। ठीक है, ठीक है, थैंक ओके यू। जी, खाने थैंक के यू वेरी बाद मच, ठीक है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, एक बहुत ज़रूरी बात, लेकिन पहले एक कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं हिना बात कर रही हूँ कराची से। जी हिना, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आप बहुत अच्छा शो करती हैं, मैं आपका शो देखती हूँ जी रोजाना। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया जी। मुझे ये पूछना था कि मेरा जो वेट है ना 24 मेरी उम्र है, ओके, और जो मेरा वेट है वो 53 है, तो मुझे कितना वजन कम करना और कितना वेट आपकी कम हाइट करना कितनी है? 5 है। मुझे आवाज नहीं आ रही, क्या है? 5 हाइट है मेरी। 5 फीट है, और अभी कितना है आपका वेट? 53। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको कम करना है, अप्रोक्सीमेटली 5 से 8 केजीज। अच्छा, ठीक है, और ये तो कोई इतना ज्यादा वजन नहीं है, ये तो फटाफट कम हो जाएगा। तो एक्चुअली मेरी शादी है ना अगस्त में, तो मैं डाइट भी नहीं सकती, उससे ज्यादा पता है मेरे चेहरे की रौनक है वो सब कुछ खत्म हो जाती है ना, इसलिए। नहीं नहीं, ये आपको आप किसने कहा? अगर आप डाइट सही करें। तरीके से डाइट करेंगी तो चेहरे की रौनक बढ़ेगी, कम थोड़ी होगी। अच्छा, तो वही मैं चाह रही थी, आप मुझे ऐसा गाइड करेंगे, मैं क्या करूँ? हम आपको डाइट प्लान देंगे ना, आप उससे फटाफट धड़ाधड़ वजन गिरेगा। अच्छा, ठीक है, लेकिन उसके बाद फॉलो अप बहुत जरूरी है। गिराने के बाद आपको मुझसे राब्ते में रहना है, या तो मेरी क्लिनिक आए, बिकॉज अदरवाइज उसके बाद मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह आप अपने गिराए हुए वजन को मेंटेन कर सकते हैं। असल चीज तो वही है ना, वही तो अगर चाहते मैं हैं मशीनें हम। करना चाहूँ तो वो कर लूँ, या वो सॉरी, मशीन होती हैं वो कर लूँ मैं? मशीन? जी, कौन सी मशीन है आपके पास? एक्सरसाइज में मशीनें जो होती हैं वो यूज कर लूँ? देखिए, सारी मशीनें तो मैं एडवाइज नहीं करूंगी, बट अगर आप मुझे बता देंगी कौन सी मशीन की आप बात करेंगी तो मैं आपको बता दूंगी कि वो आपके लिए ठीक है या नहीं। जैसे स्किपिंग होती है वो? स्किपिंग कर लें 15 से 20 मिनट रोज। अच्छा, ठीक है, उससे पेट भी चला जाएगा, और कोशिश करें कि वॉक करें कम से कम 50 से 60 मिनट, तेज स्पीड में, ब्रिस्क वॉक। ठीक है ठीक है जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। आप देख रहे हैं द डाइट शो, और वापस आके एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो पीसीओएस के हवाले से मैंने आपको बतानी है, उसको हम थोड़ा सा डिटेल में और डिस्कस करेंगे, और वेट लॉस की टिप्स आपको बताएंगे। सो डोंट गो अवे, स्टे विद अस एंड वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन, यू आर वाचिंग द डाइट शो। आज हमारा टॉपिक है पीसीओएस, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। हमने आपको बताया कि ये क्या होता है और इसमें क्या सिम्टम्स हैं और क्या किया जाता है, और फ़ौरन आपको जब ये सिम्टम्स अपने आप में नज़र आएँ, या अपने किसी घर वाले में, अपनी बहन या अपनी अम्मी में नज़र आएँ, तो फ़ौरन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाया जाए, यानी उनसे कंसल्ट किया जाए। और गायनोकोलॉजिस्ट भी आपको इसका ट्रीटमेंट बता सकते हैं, लेकिन जो सही डॉक्टर है वो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ही है, बिकॉज ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, और हार्मोनल डिसऑर्डर के लिए हार्मोनल स्पेशलिस्ट, हार्मोन्स वाले स्पेशलिस्ट के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो लेवल्स उन्हीं के पास जाएं जो थायराइड को चेक करते हैं। वही डॉक्टर्स पीसीओएस को भी हैंडल करेंगे। अच्छा नाज़रीन, एक बहुत ज़रूरी बात जैसे मैं ब्रेक से पहले कह रही थी कि हमें डिस्कस करनी है, वो है जब बहुत ज़्यादा फ्लो हमारा हो जाता है पीसीओएस में, तो उसमें अनीमिया का भी डर होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा ब्लड लॉस होता है कि आपको अपने हेमोग्लोबिन लेवल्स नॉर्मल रखने हैं। तो आयरन वाली चीज़ें, यानी कि पालक और किडनीज़, ये अपनी डाइट में शामिल करें अगर तो बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ ब्लड है, और उसमें हेमोग्लोबिन लेवल्स आपको चेक कराने हैं। सीबीसी, आई एम श्योर डॉक्टर जब आपको टेस्ट लिखेंगे उसमें सबसे पहले होगा सीबीसी, जिसमें आपको सबसे पहले एचबी लेवल्स, हेमोग्लोबिन लेवल्स आपको फौरन पता चल जाएंगे, और उसमें पता चल जाएगा कि कम है तो इसका मतलब है कि जी अनीमिया हो सकता है या है ऑलरेडी, और अगर नॉर्मल है तो फिर तो आपको उसकी फिक्र की ज़रूरत नहीं है। और अगर अनीमिया है तो फिर ऑफ कोर्स आयरन सप्लीमेंट्स के अलावा आपको आयरन वाली चीज़ें भी खानी पड़ेंगी, और उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पालक और किडनीज। अच्छा नाज़रीन, अब हम आ जाते हैं कि डिप्रेशन की। तो मैंने आपको बताया कि डिप्रेशन भी पीसीओएस का एक सिम्टम है, और उसमें फ़ौरन आपको जब 2-3 सिम्टम्स नज़र आएँ, जैसे कि बाल बहुत ज़्यादा स्किन पे नज़र आ रहे हैं, मुंह पे, चेहरे पे बहुत बाल आ रहे हैं, हाथों पे बहुत बाल आ रहे हैं, ये भी एक पीसीओएस का एक साइन है, एक सिम्टम है कि जी अगर ये इतना ज़्यादा नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है कि शायद
पीसीओएस की तकलीफ है, इरेगुलरिटी जो आपको आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में नज़र आ रही है, तो ये सारी चीज़ें, डिप्रेशन, ये सारी रात को नींद सही तरीके से नहीं आ रही, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है और आपको अगर ये महसूस हो रही है इसका मतलब है कि फ़ौरन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के जाना ज़रूरी है। साथ हम ले लेंगे जी एक कॉल, कौन है हमारे साथ, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कौन सी चीज़ें आपकी डाइट में शामिल होनी चाहिए पीसीओएस के हवाले से। जी कौन बोल रहा है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं? जी, मैं इफ़त बात कर रही हूँ लाहौर से, और मेरा मसला है, हाँ जी, मैं इफ़त बात कर रही हूँ लाहौर से। ओके, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी, बहुत थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। नाज़रीन, वेट जो है वो ऑब्वियसली आपकी हाइट के साथ वेरी करता है, लेकिन अगर आपकी बॉडी के जो बोन्स हैं ना वो अगर मीडियम साइज़ हैं, बहुत थिन हैं, वाइड हैं, इनके साथ क्योंकि बोन्स का भी वज़न होता है, तो हम आपको एवरेज बता देते हैं कि जी इतना होना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली अगर मैं देखूंगी तो और बेहतर तरीके से आपको बता पाऊंगी, बिकॉज हम एवरेज निकाल के हर हाइट के हिसाब से वेट आपको बता देते हैं। लेकिन अगर आपके बोन्स बहुत ज़्यादा वाइड हैं या बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं या मीडियम हैं, तो उसमें भी वेट में फ्लक्चुएशन हो सकती है, तो इसको भी नज़र में ज़रूर रखिए। और साथ हम ये बात करेंगे कि कौन कौन से खाने, कौन कौन से फल आपको अपनी डाइट में, ज़रा पीसीओएस अगर आपको है तो वो शामिल करने चाहिए। एक तो अंजीरें, सूखी ड्राइड अंजीरें यानी कि फिग्स आपकी डाइट में होने चाहिए, सेब आपकी डाइट में होने चाहिए, ग्रेप फ्रूट आपकी डाइट में होना चाहिए, और बेरीज़ होनी चाहिए। आजकल स्ट्रॉबेरीज़ खूब है सीज़न में, वो आप कम से कम आधा कप दिन में ज़रूर लें। और दूसरा खरबूजा और कीनू, कीनू भी खूब आजकल डाइट में शामिल हो सकता है, बिकॉज हर जगह कीनू ही कीनू नज़र आ रहा है। और खरबूजा, अब तो कुछ मैंने आज मार्केट में देखे हैं, पता नहीं मेरे ख्याल में लाहौर की तरफ शायद 2-3 किस्म के खरबूजे मैंने सुना है आए हुए हैं, बट कराची में तो सिर्फ पीले वाले अवेलेबल हैं। बिल्कुल खरबूजे ज़रूर खाएं, अपनी डाइट में शामिल करें, और कोशिश करें कि फल उस वक़्त खाएं खाने से पहले, यानी कि पेट थोड़ा सा खाली होना चाहिए। और हमेशा फल जो है वो तभी सही तरीके से असर करता है और फ़ायदा देता है जब खाने से पहले खाया जाए, चाहे वो दोपहर का खाना हो, चाहे वो रात का खाना हो। और कोशिश करें कि नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान कहीं आप फ्रूट लें। और कल हमारा टॉपिक ज़्याबतीज़ था, लेकिन मुझे याद आया मैंने कल भी यही बात की थी कि ज़्याबतीज़ में भी फल ज़रूर खाएं, अपना पसंदीदा फल, कोई चीज़ छोड़े नहीं, लेकिन उसकी क्वांटिटी कंट्रोल कर लें, पोर्शन उसका कंट्रोल कर लें, और किस वक्त खाएं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी तरह खाने से पहले, रात के खाने से भी और दिन के खाने से भी। तो नाज़रीन, आज हमारा टॉपिक रहा है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम्स यानी कि पीसीओएस, और उसमें हमने आपको बताया कि जी क्या सिम्टम्स हैं। अगर ये सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे हैं तो फ़ौरन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाएं या अपने जीपी के पास जाएं, वो आपको सजेस्ट करेंगे कौन है एंडोक्रिनोलॉजिस्ट आपके एरिया में जो इस चीज़ को सही तरीके से हैंडल कर सकते हैं और सही तरीके से बेहतर एडवाइस दे सकते हैं। इसमें फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है अगर आपको लगे कि ये सारे सिम्टम्स आप में हैं, जैसे कि नींद सही तरीके से नहीं आ रही, वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बाल महसूस हो रहे हैं चेहरे पे और हाथों पे, और ऑफ कोर्स अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी हो रहा है। तो ये थे सारे सिम्टम्स, और इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। हमारे कुछ और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होंगे अगले हफ्ते भी, और वज़न तो हमारा मेजर टॉपिक तो है ही, वेट लॉस, वो तो साथ ही साथ रहता है। इंशाल्लाह ताला कल अगले हफ्ते थर्सडे को आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।